जो नहीं होता सियासत देख लेती है, ठंडी राख पर भी रोटी सेक लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी कसर बाकी रहे, जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना हो। हर जगह ये फिट बैठती है सिवाय सियासत के। नारी वंदन पर संसद में जो हुआ सबने देख लिया। अब देखिए सदन यानी राज्यों के विधानसभा में जो हो रहा है। विशेष सत्र, कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, एक एक कर कुछ राज्य हो गए, आगे राजस्थान में भी होने के 100% चांसेस हैं। क्या हासिल होने वाला है इससे? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या ये नारी वंदन पर जो संग्राम चल रहा है उसका चैप्टर 2 है? और इसकी काट कांग्रेस क्या लेकर आ सकती है? क्योंकि बीजेपी शासित या बीजेपी उनके सहयोगियों के साथ जिन राज्यों में शासन कर रही है कुल मिलाकर 21 है। ऐसे में कांग्रेस क्या कर सकती है? या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं हिमाचल और तेलंगाना, क्या वहां से कुछ जवाब में होता है? देखने वाली बात होगी। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से निमिषा गौड़ मेरे साथ हैं, कांग्रेस से भारती कुमावत और राजनीतिक विश्लेषक क्षिप्रा माथुर। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। क्षिप्रा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैंने पहली बार देखा ऐसा, मतलब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने पहली बार ऐसा देखा। स्वप्निल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि निंदा प्रस्ताव या जिस तरह की बात हम सुन रहे हैं कि कई राज्यों की विधानसभाओं में स्पेशल सेशंस बुला के, तो निंदा प्रस्ताव का मुझे लगता है कि मोटा मोटा सा स्वप्निल जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपको। तो मुझे लगता है निंदा प्रस्ताव का जो बेसिक मतलब फंडामेंटल्स यही हैं कि सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए अक्सर जो है वो विपक्ष जो है वो इस तरह के प्रस्ताव लाता है। तो ये एक अनूठी बात है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस मुद्दे को या तो जिंदा रखने के लिए या एक पूरा माहौल, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जीत और हार का बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो जो महिला शक्ति है उस पर निर्भर हो गया है। ये पिछले सालों में लगातार लेकिन क्या ये एक्सट्रीम स्टेप है? जी स्वप्निल जी क्या कह रहे हैं? ये एक्सट्रीम स्टेप है? क्या दोबारा एक निंदा प्रस्ताव लाना, उसे पारित करवाना तमाम जहां जहां शासन है वहां पर, क्या ये एक्सट्रीम स्टेप है या फिर एक स्मार्ट रणनीति है? नहीं, स्मार्ट रणनीति से ज्यादा मुझे लगता है कि एक जो कंसिस्टेंटली जो मैसेजिंग करना चाहती है भाजपा, अब इसको नई रणनीति तो कह ही सकते हैं, सही है गलत है इसका तो फैसला जनता ठीक से करेगी, लेकिन बात यह है कि एक कंसिस्टेंटली जो इमेज जिस दिन से ये पार्लियामेंट में ये एक तरह से पारित नहीं हो पाया, उस दिन से भाजपा ने एक रणनीति के तहत ऑपोजिशन को एंटी विमेन करार देने की या उनकी एक छवि इस तरह से गढ़ने की जो रणनीति बनाई है, ये उसी की प्रक्रिया जो है मुझे लग रही है कि उसी को कंटिन्यू करने का एक प्रयास है कि पोर्ट्रेल इस तरह से हो जाए विपक्षी पार्टियों का कि वो महिलाओं के पक्ष में नहीं खड़ी हैं और महिला वोटर्स जो हैं या महिला नेत्रियां जो हैं वो इसको इसी भाव से या पूरा देश जो है इस तरह से उस इमेज को मैं इसको एक दूसरे तरीके से देख रहा हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तमाम तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं, तमाम तरह के ध्रुव हो सकते हैं। ये एक ध्रुवीय दल या एक विचारधारा वाली चीजें नहीं है। अब बीजेपी जो कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको लगता था कि समाजवादी पार्टी भी समाजवादी भाजपा ही होगी, कांग्रेसी पार्टी भी कांग्रेसी भाजपा ही होगी। ऐसा नहीं होता है। अब क्या संसद में विपक्ष का अपना सेंटिमेंट होना या अपनी एक विचारधारा होना या अपनी एक आइडियोलॉजी होना और उसके तहत कोई स्टेप उठाना या पॉलिटिक्स करना जिसका संविधान हक देता है, उसको राज्यों में निंदा के तौर पर देखा जाए? मतलब कल को क्या संसद में कोई दूसरी विचारधारा नहीं हो सकती? आप अपोज करोगे तो हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे? हाँ, बिल्कुल वही बात है कि जो एक डेमोक्रेटिक तरीका ये होता है कि विचारों में मतभेद होते हैं और संसद के पटल पर बहस होती है, निर्णय होते हैं, जनता के सामने आपकी बात जाती है। लेकिन जो मतभेद हैं, विभेद हैं, उसको इस तरह से भुनाना, ये हम भी पहली बार देख रहे हैं कि कैसे एक एंटी विमेन छवि को आप अपने पक्ष में गढ़ने के लिए रणनीति के तहत लगातार उस मुद्दे को
मतलब हैमर किए जाना, तो ये हम भी पहली बार ही देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें याद है, जैसे मैं छोटे छोटे इंस्टेंसेस बताता हूं, जैसे सेंटर में अगर कोई किसानों से जुड़ा बिल आया या कानून बना या कुछ हुआ, तो ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों में निंदा प्रस्ताव विधानसभा की शुरुआत में कोशिश की जाती है। एक आध कोई इंस्टेंस ऐसा रहा है तो रहा है, बट ऐसा कि सामूहिक तौर पे इतने सारे राज्य जहां जहां पे भी आपकी सत्ता है वहां से ये करना, हालांकि एक स्मार्ट मूव तो है, मुद्दा जिंदा भी रहेगा और जहन में भी रहेगा, लेकिन क्या यह निंदनीय नहीं है कि एक तरफ नारी वंदन की आपको एपिफनी होती है और दूसरी तरफ उसी वक्त चल रहे चुनावों में आप 33% महिलाओं को स्वेच्छा से वॉक द टॉक करते हुए टिकट नहीं देते? क्या इस बात की निंदा साथ ही साथ नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब बीजेपी से मैं लूंगा, जैसे ही बीजेपी की गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगी। भारती कुमावत जी, ये अटैक हुआ है, मतलब मिडिल ईस्ट में चाहे जो भी चल रहा हो, इंडिया में यह चल रहा है और इस हद तक चल रहा है कि आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ रहा है। आवाज ही नहीं आ रही। भारती जी सुन पा रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ भी नहीं सुन पाई हूँ। बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है ठीक, बहुत। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं आप पर अटैक हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रही हैं जी, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं जी, और अब निंदा मिसाइल भी फेंक मारी गई है। सबसे पहले मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। हाँ, वैसे तो पूरे देश को पता है कि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से नम्र निवेदन है कि महिलाओं के नाम पर केवल वोट बदलने की कुटिल और भ्रष्टाचारी राजनीति न करें। उन्हें असलियत में उनका हक और अधिकार दिलवाएं। आपने परिसीमन और जो जनगणना का पेच फंसाया है, यदि आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज 543 पर दे दीजिए। नहीं, लेकिन भारती जी, विधानसभाएं केवल आरोप और निंदा प्रस्ताव अब जो हो गया है ना उसको मिटाया नहीं जा सकता। भारती जी मेरी बात को सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं अब जो हो गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता। अब ये इतिहास में दर्ज हो गया। सुनिए भारती जी, करके देश में अराजकता की स्थिति फैलाने की कोशिश ना करें। भारती जी, देश का प्रेम और सौहार्द खत्म करने की कोशिश ना करें। 2023 हाँ नहीं, लेकिन भारती जी देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि जो हो गया वो हो गया, अब उसको हटाया नहीं जा सकता। इतिहास में दर्ज हो गया कि आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है और जिस तरह की हमारा स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, हमने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा, जिनके जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है वो सत्ता बनाती है। सत्ता ने अगर अपने संवैधानिक अधिकारों में, होता नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकारों के तहत निंदा प्रस्ताव लाया है, तो एक तरह से वो उस राज्य का मूड हो गया, क्योंकि जिनकी सत्ता है राज्य उस मूड को रिफ्लेक्ट करती है। नहीं, भारती जी से मेरा संपर्क कटा है और पीसीआर ये निमिषा जी को भी जोड़ने की कोशिश करें, उनको कॉल करें। मैं क्षिप्रा जी आपके पास आ रहा हूं और देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जैसे कांग्रेस हमेशा ये कहती है ना कि हमने इमरजेंसी लगाई तो वो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही लगाई, ऐसा तो नहीं है। सत्ता पक्ष भी निंदा प्रस्ताव ला सकता है, कहां लिखा है कि नहीं ला सकते? ला रहा है, वेरी स्मार्ट। लेकिन फिर अब ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूं कि फिर नेक्स्ट क्या होगा। क्या ये सवाल नहीं बनना चाहिए कि राजस्थान से तो बाजी मार ले गए, उत्तराखंड वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, मध्य प्रदेश वाले, आप लेट जागोगे? नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव जो है ये तो चलिए एक बिल का बहाना है और ऐसा नहीं है, पहले भी चाहे एलओपी रहे हों, राहुल गांधी के खिलाफ भी इस तरह की बात उठी है। तो निंदा प्रस्ताव जो है वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने एक नई परिपाटी एक तरह से बनाई है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि प्रोविजन है, आप विरोध कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और बीजेपी जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, उस रणनीति के तहत ये बीजेपी कर रही है, तो अगर इसका फायदा महिलाओं के पक्ष में जाता है अल्टीमेटली, तब तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो कवायद है वो सार्थक है। और अगर मेरा सवाल का हिस्सा था, मैं वो एक काम करता हूं, निमिषा गौड़ से ही पूछ लेता हूं। निमिषा जी मुझे ये बताइए, राजस्थान भी तो उतना ही आक्रोशित है ना आपके हिसाब से? फिर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बाजी क्यों मार रहे हैं?
यहां सत्ता को कम बुरा लगा है? मतलब विशेष सत्र तो एक साथ भी आ सकते थे सामूहिक गुस्सा दिखाने के लिए, नहीं, लेकिन आपने गुस्से का एक स्टेज बनाया है, पहले 2-3 फिर 2-3 फिर 2-3, ताकि एक लय बनी रहे और दिन ज्यादा खींचें। स्वप्निल जी नमस्कार। जी नमस्ते मैम। यत्र नारी पूजित देवता निवास, नारी को देवी माना, नारी को अर्धनारीश्वरी की तरह पूजा जाता है देश में, वहां पर मात्र 33% आरक्षण के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव आया था, संशोधन प्रस्ताव था, उसमें 2011 की जनगणना के अनुरूप उनका आरक्षण सुनिश्चित होना था। उस आरक्षण का विरोध किया गया। ना तो स्वप्न नहीं, आरक्षण का विरोध नहीं किया, आरक्षण का तो फुल समर्थन था। नहीं निमिषा जी, प्लीज करेक्ट योर सेंटेंस एंड वर्ड्स। मुझे बोलने दीजिए प्लीज एक बार, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ना तो ये मुद्दा है, ना ये रणनीति है, ये भारत की आधी आबादी का अधिकार है, जिसके प्रयास पिछले 4 दशक से किए जा रहे थे। और जब 4 दशक बाद 2023 में संशोधन बिल पास हो गया, तो उसमें परिसीमन का एक फैक्ट रखा गया और आप ही ने रखा था इसका समय 2020। हाँ, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, तो आप ही ने रखा था ना। देखिए, आप क्या कह रहे हैं कि अभी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, एक दिन मिलेगा, बिल पास है, बिल अपने एक्शन में है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे मंशानुरूप नहीं मिल रहा है। जी, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 2026 में ही जो संसद की सीटें फ्रीज हो गई थी, उनको ओपन किया जाना था सीट्स, क्योंकि 1976 जब 50 करोड़ की जनसंख्या थी, उसके अनुरूप सीट संसद में रिजर्व थी। तो संसद की सीट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और 33% आरक्षण को रिजर्व 2029 में इंप्लीमेंट करने का संशोधन पर 31वें संविधान संशोधन के आया, संसद के पटल पर आया। और तब नेता प्रतिपक्ष ने, अरे पर ये बात तो आप 23 में भी जानते थे मैडम। निमिषा जी, मैं कह रहा हूं कि निंदा किस बात की, निंदा किस बात की? अभी जो महिला आरक्षण लागू हो रहा है वो विपक्ष के समर्थन के साथ हो रहा है। उसमें जो संशोधन लागू नहीं हो पाया, उसमें विपक्ष का समर्थन नहीं था। मतलब महिला आरक्षण जब भी लागू होगा, इतिहास ये बताएगा कि हाँ, उसमें विपक्ष ने समर्थन दिया था। तो हम निंदा किस बात की कर रहे हैं? विडंबना ये है कि हम की आवश्यकता है कि हम इसका संशोधन बिल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोसेस था, उसको प्री प्रोसेस कर रहे थे कि इसको 29 से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि अब जब पिछले चुनाव का आकलन किया गया, चुनावों के परिणामों का आकलन किया गया, 67% महिलाओं ने वोटिंग में पार्टिसिपेट की है। 47 करोड़ भारत की जनता में महिलाएं थी, वोटर्स थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अब नहीं तो कब? ठीक है, यही समय है, सही समय है। और उनको इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से एक सवाल और, निमिषा जी, एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2023 में इसी विषय पर मैं आपसे डिबेट कर रहा था और मैंने आपसे ये कहा था कि आप कब तक प्रवक्ता रहने वाली हैं, एक आध बार टिकट भी तो मांगिए, अब आपको भी मिलना चाहिए, मैंने आपसे कहा था। और मैं आज दोबारा ये कह रहा हूं, अगर वॉक द टॉक होता तो 2023 में 33% यानी 66 महिलाओं को राजस्थान में टिकट मिल गया होता। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को यह एपिफनी हुई कि मैं संशोधन लाकर पास करवाकर 2029 में दूंगा, उसी समय 2026 में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, किसी भी राज्य में 33% महिलाओं को टिकट दे देते, नहीं दिया। तो निंदा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कानून बनेगा तो ही हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यह भी तो निंदनीय है, उतना ही निंदनीय है। जनता पार्टी सदैव महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक रूप से संगठनात्मक और सत्ता दोनों में ही कार्य करती है। आप बात करें तो हमने पहली ट्राइबल, हमारी आज महामहिम राष्ट्रपति हैं और पहली बार भारत में, और जिसका भी विरोध कांग्रेस ने किया था। मीरा कुमार के खिलाफ आपने भी प्रत्याशी उतारा था। पहली सीएम दिल्ली में मैम, लोकसभा स्पीकर मीरा जी के खिलाफ आपने भी प्रत्याशी उतारा था। भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो भारत के अंदर महिला मुख्यमंत्री और आज भारत की वित्त मंत्री महिला रही, सुरक्षा मंत्री का दायित्व भी, रक्षा मंत्री का दायित्व एक महिला ने ग्रहण किया है। तो ऐसे प्रमुख विभागों में रहते हुए, और राजस्थान की बात मैं करूं तो वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग आज हमारी महिला शक्ति के रूप में श्रीमती दिया कुमारी जी देख रही है। तो आज जो राजस्थान में आक्रोश है वो महिलाओं का आक्रोश,
एक ऐसा आक्रोश है जिस पर महिला शक्ति अपने अधिकार की ठीक है, बात कर रही है। ठीक है। मैं भारती कुमावत जी के पास यहां पर जा रहा हूं। निमिषा जी, आपको रोक रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल और है जिस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अब भारती कुमावत जी के पास जा रहा हूं। भारती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? भारती जी, देखिए, सीधा सा सवाल है, अगर राज्य में सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है मतलब वो राज्य का सेंटीमेंट है, यही मीनिंग होता है? नहीं, भारती जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारती जी, सुन पा रही हैं आप? नहीं सुन पा रही हैं। ठीक है, तो फिर एक सवाल और मैं ले लेता हूं निमिषा जी, उसके बाद फिर मैं क्षिप्रा माथुर जी के पास जाऊंगा। निमिषा जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने सारी बातें बता दी, ये नहीं बताया कि 2026 के 5 राज्यों में 33% महिलाओं को बीजेपी ने स्वेच्छा से टिकट क्यों नहीं दिया। ये आपने नहीं बताया। अनकंफर्टेबल सवाल है, मत बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, मैं सवाल बदलता हूं। मैं सवाल ये बोलता हूं, राजस्थान में कब आने वाला है विशेष सत्र? होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी महिला मोर्चे की सर्वप्रथम दल की संगठनात्मक शुरुआत की गई थी, और आज आप देखिए भाजपा संगठन से विकसित और पल्लवित होती महिलाएं सशक्तिकरण वो नीति निर्माता बनी। इसके हेतु उनके सशक्तिकरण के साथ में महिला हमारा जो संगठन है उसमें 33% महिलाओं को लिया जाता है। आप ये देखिए, लगातार भारतीय जनता 2029 में प्रधानमंत्री कोई महिला बनेगी। हर क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक सामाजिक अभियान था, लेकिन उसने उतने उत्तरोत्तर माहौल में बदलाव किया कि आज 1000 पर 929 पहली बार महिलाएं हैं, पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो नहीं, महिला सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है, और अभी भी जवाब नहीं है। लाभार्थी निर्माता बनेगी, और आने वाले कितना ब्रिलियंट मौका था आपके पास एक इतिहास बनाने का। सुनिए, मैं आपको बताता हूं कितना ब्रिलियंट मौका था एक इतिहास बनाने का। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आपकी पार्टी में एक महिला बन जाती, आधे से ज्यादा सवाल विपक्ष के खत्म हो जाते हैं। आप इन 5 राज्यों में 33% महिलाओं को टिकट दे देते और आप ये कहते कि हम वॉक द टॉक कर रहे हैं। क्या इतिहास बनता, क्या शानदार तस्वीर होती। उस तस्वीर से हमें छीन लिया गया। एक परिवार चाकरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। गांधी परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा परिवार का हो ही नहीं सकता, और होगा तो कठपुतली मात्र होगा। ठीक है, तो आज गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाला नेता प्रतिपक्ष यदि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बेईमानी सी होगी। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दूं। लड़ी रही है ना। ठीक है, भारती जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? नहीं सुन पा रही हैं। क्षिप्रा जी, देखिए, मैं एक बात यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर देता हूं, और बार बार हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू होगा, 2023 वाला होगा, जिसमें सबका समर्थन था। ठीक है, ये सारा पेज जो फंसा है ये 2026 के राजनीतिक घटनाक्रम में फंसा है, सारा पेज जो फंसा है। और निंदा करने के 50 पॉइंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, विपक्ष की भी निंदा की जा सकती है। जब अमित शाह ने कहा था कि भाई मैं अभी 1 घंटे का गैप लेता हूं और जाके मैं प्रपोजल को चेंज कर लाता हूं, एक्सेप्ट कर लेना था। आपने डिलिमिटेशन वाली बात भी की और चर्चा हो सकती थी। तो अभी निंदा प्रस्ताव का क्या पब्लिक मैसेज जाएगा? क्या मैं इसे पब्लिक सेंटीमेंट बोलूं या नहीं बोलूं? पब्लिक सेंटीमेंट देखिए, क्योंकि संसद में या विधानसभाओं में आरक्षण की बात है, तो लार्जर पब्लिक सेंटीमेंट मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों से जुड़ पाता है, क्योंकि रोजाना की जिंदगी में जो उसके मुद्दे, उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर रोजाना जो है मतलब बहस की चीजें वो होती हैं। ये ठीक है, एक आपने पार्लियामेंट में लाए और उस पर बहस की, तो वो एक चर्चा का विषय था, अहम मुद्दा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लगातार हैमर करना, तो इसके पीछे क्या मंशा है ये तो निमिषा जी बेहतर बता पाएंगी कि उनके यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्यों है। लेकिन बात आपने जो रखी वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सच में मंशा थी, और दोनों ही पार्टियों से ये सवाल है कि अगर सच में आप चाहते हैं कि महिलाओं को जो उनका जो ड्यू है वो मिलना चाहिए, राइट्स जो मिलने चाहिए, तो 2023 से राजस्थान के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव, वॉक द टॉक कोई नहीं करेगा क्षिप्रा जी। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। कानून बनेगा तो ही देंगे, कानून नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। कानून बना है इसलिए दहेज नहीं ले पा रहे, अगर कानून नहीं बना होता तो दहेज लेते रहते। कानून बना है इसलिए बहुत सी चीजें हो रही है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, मैं आऊंगा क्षिप्रा जी आपके पास। भारती जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, और मैं आपसे एक सवाल दरअसल ये लेना चाहता हूं भारती जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अब एक एक कर राज्य यानी पब्लिक सेंटीमेंट आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं,
एक एक करके। भारती जी, विधानसभा की कार्यवाही में यह अंकित हो रहा है कि कांग्रेस निंदनीय है, कांग्रेस की निंदा होनी चाहिए। नहीं हो पा रहा है, मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। निमिषा जी, एक सवाल और, उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा क्षिप्रा जी से। एक सवाल और, राजस्थान में कब कर रहे हैं आप ये, क्योंकि सूत्र तो बता रहे हैं कि आने वाला है। देखिए स्वप्निल जी, सूत्र ये बता रहे हैं कि अपना अधिकार लेकर रहे, और चाहे कोई कितने भी व्यवधान करे, और ये नारी का अपमान, ये हमारे हिंदुस्तान का अपमान है। और आप देखिए राजस्थान एक भी सीधा जवाब आपने नहीं दिया। घटनाओं की धरती है, वहां पर महिला शक्ति ने प्रण लिया है। और रही बात आवाज नहीं आ रही, तो कांग्रेस की तो जन भावना जो है। लेकिन मैम आपको तो आवाज आ रही है, आप तो सवालों के जवाब ही नहीं दे रही हैं। आपने सारी बातें कर ली। आधी आबादी को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो ही कांग्रेस है। नहीं, 2 सेकंड, मैं आपको निमिषा जी एक बात बताता हूं। देखिए स्मार्ट मूव क्या होता है। स्मार्ट मूव ये होता है, कांग्रेस ने कहा कि साहब हम समानांतर एक सत्र चलाएंगे। हो सकता है राजस्थान में भी ये हो, काउंटर तो विपक्ष करेगा ना, क्या आप उस काउंटर को सह पाएंगी? देखिए काउंटर तो विपक्ष जान चुका है ना, जनता जान चुकी है। तो विपक्ष पर जो काउंटर, कांग्रेस पर जो काउंटर अब महिला शक्ति करने वाली है, वो भी जान ले कि कांग्रेस का जो विरोधी चेहरा है, महिलाओं के प्रति जो विरोध करने का चेहरा है, और एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमने का चेहरा, वो जान ले जनता। इसीलिए विपक्ष के बाद कहने भर के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं फिर कहूंगी, ये महिला का अधिकार है, ना कोई रणनीति है, ना महिला का अधिकार तो आधा है, आधे से ज्यादा है। हम 33 पर बात कर रहे हैं। हम महिला का अधिकार 33 ही क्यों मानते हैं, हम 50 क्यों नहीं मानते? तो मिले यहाँ तो ये भी मिले मतलब क्या है? आप लोग लड़ते नहीं हो। मैंने तो कितनी बार आप लोगों को पुश करने की कोशिश की कि टिकट तो मांग के देखो, प्रवक्ता भी रहेंगे कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। आप भी देखिए, सशक्तिकरण की आवाज उठाइए। आप देखिए कि हमारी महिला शक्ति जब आगे बढ़ेगी, जो घर परिवार को संभालने वाली, मेरी फाइट फीमेल्स के लिए, मेरी फाइट उन विडंबनाओं के खिलाफ है जो अपने साथ आती हैं। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि फीमेल्स के लिए जो मेरी फाइट है वो उन विडंबनाओं के खिलाफ है जो फीमेल्स के साथ आती हैं। जैसे विडंबना यह है कि वॉक द टॉक कोई नहीं करता, कानून बनेगा तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मेरी उन विडंबनाओं के खिलाफ है कि बात तो सब कर रहे हैं लेकिन देख कोई नहीं रहा है, और अभी भी 33% का हकदार ही माना जा रहा है आधी आबादी को। हम क्यों आधी आबादी बोल रहे हैं? हम 1/3 आबादी क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर? तो इन विडंबनाओं के खिलाफ मेरी फाइट है मैम। बाकी तो आप लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर तो मैं सवाल लेकर हाजिर होता रहूंगा। ये मेरा फर्ज है जिसको मैं निभाता रहूंगा। क्षिप्रा माथुर जी, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। आपने जो बात उठाई, मैं उससे पहले के भी डिबेट्स में लगातार ये कहती रही हूँ कि 73वें और 74वें संशोधन के बाद भी राजस्थान जैसे प्रदेश थे जिन्होंने केवल 33 पे नहीं रुके थे। उस वक्त भी पंचायतों में, लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण जो है महिलाओं का किया था। तो आज तो हम 2026 में बैठे हैं। आज तो बिल्कुल क्लियरली हमें आधी आबादी कहते ही केवल महिलाएं क्यों जहन में आनी चाहिए? आधी आबादी मतलब पुरुष भी, आधी आबादी मतलब महिलाएं भी। तो बात अगर करनी है तो या तो आरक्षण ना दें, काबिलियत की ही बात करनी है, गुणवत्ता की ही बात करनी है, तो सबको आने दें, मैदान में तैयार करें, अच्छे लोग आए संसद में, संख्या भले ही कम रहे लेकिन दमदार बात करें, अपने जो अपना क्षेत्र है उसका अच्छे से प्रतिनिधित्व करें। वो गुणवत्ता मतलब आज भी हम देख रहे हैं कि संसद में अगर 49% जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बैठे हैं, तो ये तो शर्मनाक स्थिति है आज हमारे संसद की हम बात करें तो अगर महिलाएं आए, महिलाएं केवल इसलिए नहीं कि एक एहसान उनको एक बैसाखी देकर जो है पार्लियामेंट में लाया जाए या विधानसभाओं में लाया जाए, और बात करनी है तो बराबरी की बात ही करनी है। तो मुझे लगता है ये महिला मोर्चा जो पार्टियों के बने हुए हैं उनके माध्यम से भी, उनका भी अपना विजन जो है, मुझे ये भी सवाल उठाने का मन करता है कभी कभी स्वप्निल जी कि जो महिला मोर्चा, महिला विंग्स जो बनी हुई है पार्टियों की, उनका विचार कभी मैंने तो सुना नहीं कि उनका कोई इंडिपेंडेंट सोच महिला मुद्दों को लेकर या महिला आरक्षण जैसे विषयों को लेकर इंडिपेंडेंटली अपने पार्टी के अंदर भी वो मुखरता से सुनाई देता। तो ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक बात है कि आरक्षण मिले तो फिर 33 पर ही क्यों अटके रहे, फिर 50 की बात करें। ये क्या इंतजार की बात हुई कि 33 तो मिल जाए फिर देखा जाएगा? पंचायतों में भी हमने तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।